पुलिस ने शायर अहमद फरहाद से अहल खाना की मुलाकात करवा दी। मुजफ्फराबाद से बाहर कहुड़ी थाने में अहमद फरहाद की अहलिया, उनके बड़े भाई और बच्चे से मुलाकात कराई गई। गिरफ्तार शायर के भाई लियाकत शाह का कहना था, अहमद फरहाद की हालत ठीक है, आज़ाद कश्मीर में बनाए गए मुकदमात ख़त्म कराने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने बताया, अहमद फरहाद पर कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज है। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने समाअत लाइव दिखाने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। इद्दत निकाह केस में नया मोड़, खैबर मानिका का जज पर इजहार अदम एतमाद। जज शाहरुख अर्जुमंद महफूज फैसला सुनाए बगैर उठकर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर रहनुमाई मांग ली। अपीलें किसी और अदालत को मुंतकिल करने की इस्तदा। दौरान समाअत खैबर मानिका ने अदालत में दुहाइयाँ दी और बार बार अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया। अदालत ने सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाना था। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के अहाते में पीटीआई खवातीन और वकला का खबर मानिका पर तशद्दुद, थप्पड़ और बोतलें बरसा दी। साथ मौजूद वकला ने खबर मानिका को बचाया। दौरान समाअत भी वकला खबर मानिका में तल कलामी कशीफ की। बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। खैबर मानिका ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। जज पर केस ना सुनने के लिए दबाव डाला गया। इद्दत केस में फैसला ना सुनाए जाने पर पीटीआई रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इद्दत में निकाह केस का फैसला ना सुनाना प्री प्लान था। शिबली फराज ने कहा, सियासी तौर पर बनाए गए केसेस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद में रखने का केस मर चुका है। जिस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। 1 साल से मुल्क में तमाशा लगा है। पर्दे बाहिर ने अपने इक़्तिदार के लिए रियासत को मुश्किल में डाल रखा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इद्दत केस में को तूल देने के लिए हरबे आजमाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई को ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखा जाए, बोले आईन और कानून की बहाली तक लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान के जो नामवर हस्तियाँ हैं, उन्होंने इमरान खान के बारे में उसकी लॉन्चिंग से पहले की ये पेशन गोया की थी कि इसको कोई मुल्क लॉन्च करना चाह रहे हैं और इसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ है। 2018 से पहले इमरान खान की तकरीरें सारी टीवी चैनल निकाल लें। कर्जे माफ़ करवाने वालों के बारे में क्या कहा था और जो लोग सहूलतकार बनते हैं कर्जे माफ़ करवाने में, उनके बारे में क्या कहा था। बानी पीटीआई को बैरूनी ताकतों ने लॉन्च किया। भारत इसराइल से फंडिंग ली। बानी पीटीआई ने कई करीबी दोस्तों के कर्जे माफ़ किए। इनकी लड़ाई किसी सियासी जमात या फौज से नहीं, टारगेट पाकिस्तान है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम इमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ जिन ख़दशात का इजहार किया वो गलत नहीं। हमारा ससुराल इसराइल में नहीं, ना ही इनकी तरह हमें इसराइली लॉबी सपोर्ट करती है। बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। 9 मई की तरह लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई के मुल्क तोड़ने की बातें काबिल मज़म्मत हैं। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि इक़्तिदार के लिए हर हस्बा इस्तेमाल किया जा रहा है। अवाम के सामने आपका मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। बैरिस्टर दानियाल बोले, हमारे साथ बदतरीन सियासी ज़्यादतियाँ होती रही हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, सबकी ख्वाहिश है वो न्यूट्रल रहें और उन्हें सियासत में मुलविस ना किया जाए, मगर खान साहब ऐसा नहीं चाहते। खान साहब चाहते हैं रियासत सियासत में मुलविस हो और उनके साथ खड़ी हो।
तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान क्यों नहीं दिया गया? बरतानवी हाई कमिश्नर की तनकीद पर सुप्रीम कोर्ट का खत लिखा। कोई सियासी जमात इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराती तो वो इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं होती। एक जमात जिसने खुद कानून में वोट दिया इसने लाजमी इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराए थे। खत में बरतानवी हाई कमिश्नर की तनकीद को बिला जवाब करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में बड़ा हुक्म। टेलीकॉम कंपनीज को सर्विलियंस के लिए फ़ोन कॉल डाटा के इस्तेमाल से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया। ऑडियो लीक से जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम मामले की इंक्वायरी चल रही है। अदालत ने पूछा, अगर जवाब मज़ीद 10 साल नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? आप 1 साल में इस नतीजे तक नहीं पहुँचे कि जुर्म हुआ है या नहीं? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कायमा कमेटियों की तश्कील का फार्मूला तय पा गया। नून लीग 12, PTI को 9 कौमी असम्बली की कायमा कमेटियाँ मिलेंगी। पीपल्स पार्टी को 7, JUI को 1 कायमा कमेटी की सरबराही दी जाएगी। MQM को 2, काफ लीग और BAP को 1-1 कमेटी की सरबराही मिलेगी। 3 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मखसूस नशिस्तों के फैसले तक खाली रहेंगी। हुकूमत BAC की सरबराही भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने पर रज़म। दरख्त का मालूद की ज्यादा मुल्क भर में क़यामत खेज गर्मी। 2 दिन में 6 शहरियों की जान चली गई। सिंध में पारा 50 डिग्री उबूर कर गया। जैकबाबाद, दादू, खैरपुर और लाड़काना और बेनज़ीराबाद मौसम इंतहाई शदीद। कराची वालों ने साल का गर्म तरीन दिन बर्दाश्त किया। पारा 41 डिग्री को छू गया। अगले 2 रोज़ भी कराची में शदीद गर्मी रहेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। 24 घंटे में 6 घंटे लाइट आ रही है खाली, बस इसके अलावा कोई लाइट नहीं आ रही। हमारे पाड़े में मैयत हो गई, हमने मस्जिदों में से बाल्टियां भर के अपने मैयत को दफनाया, नहलाया, कराया, ठीक है ना। रात को 4 बजे लाइट चली जाती है, 1:30 बजे चली जाती है। ना हमारे पास बत्ती है, ना हमारे पास पानी है। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। जानलेवा गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, 14 घंटे बिजली गायब। कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। मुख्तलिफ इलाकों में की इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज। शहरियों का कहना है घर में गर्मी सताती है, बाहर धूप और लू झुलसाती है। अवाम आखिर जाएं कहाँ? के इलेक्ट्रिक का एक और कारनामा। सरकारी इदारों में अरबों रुपए की ओवर बिलिंग का इंकशाफ। सूबाई वज़ीर नासिर शाह कहते हैं 10 साल में 20 अरब रुपए की इजाफी बिलिंग की गई। रवा साल ऑडिट में 2 अरब रुपए से ज़्यादा की ओवर बिलिंग साबित हुई। स्मार्ट मीटर के लिए भी अरबों रुपए दिए गए, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। नासिर शाह ने शहरियों को ओवर बिलिंग से बचाने के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। महंगाई के मारों के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपये 15 पैसे, डीजल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे कमी मुतवक्के। मिट्टी का तेल 2 रुपये 15 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपये 8 पैसे तक सस्ता हो सकता है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी फैसला 31 मई को होगा। माफिया की आपसी लड़ाई। मुल्क में LPG की कीमतें गिर गई हैं। LPG की कीमत 60 से 70 रुपये कम हो गई। कीमत 250 रुपये से कम होकर 180 रुपये फी किलो हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का भी इम्कान जाहिर किया जाने लगा। फ्री ब्रेकफास्ट बच्चों की नशोनुमा के लिए उसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं। पहले मरहले में हम 100 स्कूलों से शुरू करते हैं और फिर इसके बाद जो भी स्कूल पूरे कराची और सिंध में अपनी रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवाएगा, हम उस स्कूल को भी इस प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। गवर्नर सिंध का 100 स्कूलों में मुफ्त नाश्ता देने का ऐलान। कामरान टेसोरी कहते हैं सर्वे से पता चला कि महंगाई गुर्बत की वजह से किसी बच्चे ने 1.5 साल से दूध नहीं पिया तो किसी ने 6 माह से अंडा नहीं खाया। FBI की जानिब से नॉन फॉलो के खिलाफ कार्रवाई के खुशाइन असरार। टैक्स गोशवारी जमा कराने पर 7,000 से ज़्यादा अफराद की मोबाइल सिम बहाल। ज़रा के मुताबिक अब तक 65,000 नॉन फॉलो का डाटा टेलीकॉम कंपनी से शेयर किया गया।
नॉन फलकी मोबाइल सिम ब्लॉक करने की हिदायत की गई। मजमूई तौर पर 5,06,671 नॉन फलकी फहरिस्त तैयार की गई थी। पाकिस्तान का जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MM1 खला में जाने के लिए तैयार। आज लॉन्च किया जाएगा। स्पार्को का पाकसेट MM1 आज चीन के शीवजांग लॉन्च सेंटर में खला में छोड़ा जाएगा। लॉन्चिंग स्पार्को के दफातर में बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। MM1 सैटेलाइट स्पार्को और चाइनीज़ एरोस्पेस इंडस्ट्री के बाहमी इश्तराक से बनाया गया है, जो 15 बरस तक काम करेगा। अगस्त में सर्विस फराहमी शुरू कर देगा। इसकी मदद से पाकिस्तान भर में TV, नशरियात, सेलुलर फ़ोन सर्विस और ब्रॉडबैंड सर्विस बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वाशिक में ट्रैफिक हादसा, तो बस से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 29 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक तेज रफ्तार कोच को हादसा टायर बस होने के बाइस पेश आया। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। पतोकी और नवाही इलाकों में खसरे की वबा फूट पड़ी। 5 रोज़ में 7 बच्चे जाँ बहक, 6 की हालत तशवीशनाक। मुतासर बच्चों के वालिदैन का अस्पताल इंतजामिया पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम। बात पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। अस्पतालों में वैक्सीनेशन यकीनी बनाने का हुक्म। कहा महकमा सेहत कोताही और नाअहली की वजह से मासूम जाने ज़ाया हुई। जिम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सज़ा दी जाए। लाहौर के इलाके मनावा में 2 बच्चे मुबैना तौर पर गैर मेयारी नूडल खाने से जाँ बहक हो गए। जाँ बहक बहन भाइयों में 11 साल की मरियम और 9 साल का राफे शामिल। वालिदा के मुताबिक बच्चों को नूडल बनाकर दिए तो दोनों की हालत खैर हो गई। बेटी घर में और बेटा अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। कश्मीर के जंगलों में आतिशज़दी समाहनी के बाद कोटली में भी आग भड़क उठी। 12 से 15 किलोमीटर जंगल खाकस्तर, चढ़ के कीमती दरख्त और जंगली जानवर जल गए। धुएं की वजह से इलाके में सांस लेना मुश्किल हो गया। करीबी आबादी को भी खतरा। महकमे जंगलात के एहलकार और मुकामी शहरी आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। आग किसने लगाई, तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बुधमत के रहनुमा की वफ़द की मुलाकात। हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को कलीदी अहमियत देती है। वफ़द गंदारा से दुनिया तक के अनबान से एक नुमाइश में शिरकत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है। बुधमत रहनुमा ने तमाम मज़ाहिब के लिए शमूलियत और एहतराम की सफ़कावत को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर आज़म के अज़्म को सराहा। इसराइल ने रफ़ा में रेड लाइन क्रॉस नहीं की। अमेरिका नहीं समझता इसराइल भरपूर ताकत इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान वाइट हाउस जॉन कर्बी की ब्रीफिंग। इसराइल ने बड़े पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन नहीं किया, कुछ अहदाफ को ज़रूर निशाना बनाया। नेतन्याहू का मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए मैक्सिको भी मैदान में आ गया। ग़ज़ा नस्लकुशी से मुतालिक जनूबी अफ्रीका के केस का हिस्सा बनने का फैसला। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बारिश जारी। सहूनी फ़ौजियों के बेघर अफराद की ख़ैमा बस्तियों पर दिन रात हमले। 24 घंटे में मज़ीद 46 अफराद शहीद, 110 से ज़ायद ज़ख्मी। रफ़ा पर ताज़ा हमले में 21 अफराद जाम में शहादत नोश कर गए। खान यूनुस में कार्रवाई में 3 अफराद जान गंवा बैठे। वो रखे हुए 45 लाख रुपए। यार जे कटल फार्म है हमारा, और जो है ना इसके वज़न है सर 30 मन वज़न है सर इसका। माशाल्लाह सर बहुत धूम मची हुई है सर। शहनशाह नाम रखा हुआ है तो चांद बैल सर, शहनशाह नाम रखा हुआ है। माशाल्लाह सर बड़े ग्राहक आ रहे हैं सर और मांग रहे हैं। इनसे पता नहीं सर कल बिक जाए, आज रात बिक सकता है। सौदा बन रहा है हमारा। ईद कुर्बान की आमद मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गई। आला नस्ल के मवेशियों की आमद का सिलसिला शुरू। खरीदार अपनी फैमिली के हमरा मवेशी मंडियों का रुख करने लगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कार्डिफ से लंदन पहुंच गई। सीरीज़ के आखिरी T20 के लिए प्रैक्टिस फिटनेस के साथ बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग ड्रिल्स पर काम किया। चौथे और आखिरी T20 के लिए पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। 4 मैचेस की सीरीज़ में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज़ का पहला और तीसरा मुकाबला बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया था।
पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे मैच में शिकस्त दे दी। 3-0 की कामयाबी समेट ली। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 2-0 की बढ़तरी मिल गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।